एक बात कही जाती है कि हर युग में जब समाज में उथल-पुथल, भ्रम और बिखराव हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तब एक असाधारण चेतना का जन्म होता है। ये कहानी भी एक ऐसे ही दौर की है जब भारत वैचारिक रूप से लगभग टूट चुका था और उसे एक महान मार्गदर्शक की सख्त जरूरत थी। और उस मार्गदर्शक का नाम था शंकर। तो आज हम जानेंगे कि कैसे एक अकेले सन्यासी ने अपनी ज्ञान यात्रा से पूरे राष्ट्र को एक ही धागे में पिरो दिया। चलिए शुरू करते हैं आदि शंकराचार्य की ये अद्भुत कहानी। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं 8वीं सदी के भारत में। कल्पना करके देखिए एक ऐसे देश की जहां हर गली, हर मोहल्ले में हर कोई अपने अपने सच का झंडा उठाए खड़ा है। ये एक तरह की दार्शनिक अराजकता का दौर था, जहां समाज अनगिनत विचारधाराओं में बंट चुका था और एकता की भावना वो तो लगभग गायब ही हो चुकी थी। उस समय का वैचारिक माहौल पूरी तरह से बिखरा हुआ था। देखिए, एक तरफ बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव था, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जो सिर्फ वैदिक कर्मकांडों को ही सब कुछ मानते थे, और इनके साथ साथ तंत्र और नास्तिकता जैसी धाराएं भी जोर पकड़ रही थी। हर समूह का ये मानना था कि बस बस उन्हीं का रास्ता सही है, और इसी टकराव ने भारत के सांस्कृतिक ताने बाने को बहुत कमजोर कर दिया था। और इसी वैचारिक तूफान के बीचों बीच केरल के एक छोटे से शांत गांव कालड़ी में सन 788 ईस्वी में उम्मीद की एक किरण का जन्म हुआ। एक बालक जिसका नाम रखा गया शंकर, और जिसकी किस्मत में इस बिखरे हुए राष्ट्र को फिर से जोड़ना लिखा था। तो सवाल ये उठता है कि एक छोटा सा बच्चा इतना बड़ा बदलाव आखिर कैसे ला सकता था। यहीं से शुरू होती है शंकर की अपनी व्यक्तिगत यात्रा, सत्य की खोज में एक नायक का सफर। देखिए, शंकर का बचपन किसी भी आम बच्चे जैसा बिल्कुल नहीं था। सोचिए, सिर्फ 3 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया, जिसने उन्हें जीवन के सच, मतलब कि चीजों के नश्वर होने का पहला पाठ पढ़ाया। 6 साल की उम्र में उनका उपनयन संस्कार हुआ और उनकी औपचारिक वैदिक शिक्षा शुरू हो गई। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि सिर्फ 8 साल की उम्र में वो बालक परम सत्य की खोज में अकेले ही घर परिवार छोड़कर निकल पड़ा। और उनकी ये यात्रा कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी। ये हजारों मील की एक पैदल यात्रा थी जो पूरे उपमहाद्वीप में फैली थी। उन्होंने घने जंगलों को पार किया, उफनती नदियों को लांघा और बर्फीले दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ाई की। और ये सब कुछ सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। उनका जो संकल्प था वही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। सालों की इस कठिन खोज के बाद वो नर्मदा नदी के किनारे पहुंचे और वहां उनकी मुलाकात हुई ऋषि गोविंद भगवतपाद से। गुरु ने उस बालक को देखा और उनसे एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही गहरा सवाल पूछा, तुम कौन हो? और उस बालक शंकर का जो जवाब था वो उनकी असाधारण बुद्धि को दिखाता है। उन्होंने कहा, न तो मैं ये शरीर हूं और ना ही ये मन, मैं तो वो शाश्वत चेतना हूं जो इन दोनों को सिर्फ एक साक्षी की तरह देखती है। बस इस एक जवाब ने गुरु को उनकी असली शिष्य की पहचान करा दी। तो गुरु से ज्ञान मिलने के बाद शंकर अब एक दार्शनिक के रूप में दुनिया के सामने आए, और यहीं से जन्म हुआ उनके क्रांतिकारी दर्शन अद्वैत वेदांत का। और यहीं से शुरू हुए वो वैचारिक संघर्ष जो भारत के बौद्धिक इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। तो ये अद्वैत वेदांत है क्या? अद्वैत का मतलब है जो दो नहीं है, यानी गैर द्वैत का दर्शन। इसके 3 मुख्य बिंदु हैं, बहुत सरल। पहला, केवल ब्रह्म यानी परम सत्य ही वास्तविक है। दूसरा, ये जो दुनिया हमें दिखती है ये एक अस्थायी आभास है जिसे उन्होंने मिथ्या कहा। और तीसरा, जो हमारी व्यक्तिगत आत्मा यानी आत्मन है वो उस परम सत्य ब्रह्म से अलग नहीं है। अब ये मिथ्या का कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल लग सकता है, तो इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक सपने का उदाहरण। सोचिए, जब हम कोई सपना देख रहे होते हैं तो उसमें सब कुछ बिल्कुल असली लगता है ना? लेकिन जैसे ही हमारी आंख खुलती है हमें एहसास होता है कि अरे वो सब तो हमारे मन का ही एक खेल था। शंकराचार्य के अनुसार ये जो हमारी जागृत दुनिया है ये भी कुछ वैसी ही है, बस एक लंबा और थोड़ा जटिल सपना। अब अपने दर्शन को स्थापित करने के लिए शंकर ने उस समय के देश के सबसे बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ यानी एक दार्शनिक बहस के लिए चुनौती दी। उनकी सबसे प्रसिद्ध बहस हुई मंडन मिश्र के साथ, जो कर्म मीमांसा के सबसे बड़े विद्वान थे। उनका मानना था कि मोक्ष सिर्फ सही कर्मकांडों और कर्तव्यों को पूरा करने से मिलता है। वहीं शंकर का तर्क था कि कर्म तो हमें अच्छे या बुरे हालात में बांधते हैं,
लेकिन सच्ची मुक्ति वो केवल और केवल आत्मज्ञान से ही संभव है। इस दार्शनिक जीत के बाद शंकराचार्य का मिशन एक नए मोड़ पर आया। अब उन्होंने अपने ज्ञान को सिर्फ बहसों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरे देश को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से एक करने का बहुत बड़ा काम शुरू किया। अगले 8 साल शंकराचार्य ने भारत को एक करने के इस मिशन पर बिताए। ये एक दिग्विजय यात्रा थी, यानी विचारों की विजय यात्रा। इस दौरान उन्होंने सैकड़ों शास्त्रार्थ जीते, लेकिन साथ ही जंगली जानवरों, लुटेरों और खराब मौसम जैसी न जाने कितनी ही चुनौतियों का सामना भी किया। पर उनका लक्ष्य साफ था, भारत को एक एकीकृत चेतना और एक साझा आध्यात्मिक पहचान देना। उनकी रणनीति सिर्फ वैचारिक नहीं, बल्कि बहुत प्रैक्टिकल और भौगोलिक भी थी। उन्होंने भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की। पूर्व में पुरी, पश्चिम में द्वारका, दक्षिण में श्रृंगेरी और उत्तर में बद्रीनाथ। ये सिर्फ ज्ञान के केंद्र नहीं थे, बल्कि ये राष्ट्रीय एकता के वो स्तंभ थे जिन्होंने पूरे देश को एक आध्यात्मिक धागे में पिरो दिया, और वो धागा आज भी बहुत मजबूत है। शंकराचार्य ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी शिक्षाएं आने वाली सदियों तक जीवित रहें, इसके लिए उन्हें शब्दों में सहेजना बहुत ज़रूरी है, और यहीं से उनके विशाल साहित्यिक योगदान की शुरुआत होती है। उनका साहित्यिक काम वाकई बहुत बड़ा था। उन्होंने वेदांत दर्शन के जो 3 आधार स्तंभ हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता, उन पर ऐसे भाष्य यानी कमेंट्रीज लिखीं जो आज भी सबसे प्रामाणिक मानी जाती हैं। लेकिन वो सिर्फ एक गंभीर दार्शनिक नहीं थे। उन्होंने आम लोगों के लिए सरल ग्रंथ भी लिखे और साथ ही भक्ति से भरे ऐसे सुंदर स्तोत्रों की भी रचना की जो आज भी भारत के मंदिरों में गूंजते हैं। और अब वो बात जो सबसे ज्यादा हैरान कर देती है, वो है उनकी उम्र। ये सब कुछ एक पूरे राष्ट्र को वैचारिक रूप से एक करना, दर्शन की एक नई धारा स्थापित करना और इतना विशाल साहित्य रचना, ये सब उन्होंने सिर्फ 32 साल की उम्र तक पूरा कर लिया था। और इसी छोटी सी उम्र में उन्होंने हिमालय में अपना जीवन कार्य पूरा किया और नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। उनकी अंतिम शिक्षा उनके पूरे दर्शन का निचोड़ थी। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव नापरः, मतलब ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, ये जगत एक आभास मात्र है और जीव यानी हम उस ब्रह्म से अलग नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि 1200 साल पुरानी ये कहानी आज हमारे लिए क्यों मायने रखती है। देखिए, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हम सब तनाव और चिंता से घिरे हैं, शंकराचार्य की शिक्षाएं एक रास्ता दिखाती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि सच्ची शांति और खुशी वो बाहरी दुनिया की चीजों में नहीं है, बल्कि अपने भीतर की यात्रा करने में है। 1200 साल से भी पहले एक पूरी क्रांति की शुरुआत सिर्फ एक सवाल से हुई थी। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में हम कितनी बार रुककर सच में खुद से ये सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूं?